देखो सिद्ध करे कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये पूछता है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान दो। बोला है परिमेय, मान लेंगे इसको, बोला है परिमेय मानेगा परिमेय। माना रूट 7 क्या है? परिमेय है। माना रूट 7 परिमेय है। मान लिया रूट 7 क्या है? परिमेय है, ठीक है। माना रूट 7 परिमेय है, तो रूट 7 स्वाभाविक बात है, परिमेय वही होता है जो पी बटे क्यू ग्रुप में होता है। और क्यू का मान क्या होता है? 0 नहीं होता है, ठीक है। और पी क्यू पूर्णांक है, सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना है? जब रूट 3, रूट 7, रूट 2 जब पूछे अकेला अकेला, तो इस तरह का बनाना पड़ेगा। जब जोड़ घटा गुना भागा में पूछेगा तो आसान है, तुरंत हो जाता है। दोनों तरफ लिख देंगे पूर्ण अपूर्ण। परिमेय अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है, लिख करके लिपटा देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पे जब वर्ग करोगे तो रूट 7 का भी वर्ग होगा, इधर पी बटे क्यू का भी क्या होगा? वर्ग होगा। तो रूट 7 का वर्ग कितना होगा? 7। इधर अलग अलग वर्ग करते हो तो पी स्क्वायर बटे क्या होगा? क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब तुम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो, और वो गुना में इधर आ गया तो इसको उधर भेज दो तो उधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। और 7 को इधर लाओगे तो पी स्क्वायर बटे क्या होगा? 7। अब लिखेंगे चूंकि 7 से पी स्क्वायर में भाई लगेगा, इसका मतलब 7 से पी स्क्वायर क्या है? विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। तो 7 भी उल्टा हो गया, रुक जाओ एक मिनट। देखो पी स्क्वायर 7 से क्या है? विभाज्य है। तो पी भी क्या होगा? पी भी 7 से क्या होगा? विभाज्य है, विभाज्य होगा। कंडीशन स्थिति 1। अब पुनः एक चीज ध्यान दो, यहां तक जब आ जाओगे पुनः फिर बात, जब 7 से पी स्क्वायर को भाग दिए, अब 7 से फिर किसको देंगे? क्यू स्क्वायर के। तो लेकिन यहाँ पी को चेंज करेंगे। पी को क्या चेंज करेंगे? अगर रूट 7 प्रूव करना है तो पी बराबर 7 एम मानो, ए मानो कुछ मान लो, माना पी बराबर 7 एम, या माना पी बराबर 7 ए, माना पी बराबर 7 पी ए टी, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम मानेंगे यहाँ पे, माना पी बराबर 7 प्रूव कर रहे हैं तो 7 एम। क्लियर है? इसको मान लो 1, इसको क्या मान लो? 1, समीकरण 1। तो अब 1 से अगर बात करोगे, किसे? समीकरण 1 से अगर तुम बात करते हो तो क्यू स्क्वायर बराबर पी के स्थान पे क्या आ जाएगा? 7 एम। 7 एम का स्क्वायर नीचे में क्या है? 7। 7 का स्क्वायर 49 एम का स्क्वायर बटे क्या होगा? 7। और यहाँ क्यू स्क्वायर 7 से कट जाएगा, 7 सते 49। तो आया मेरा कितना? क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया? 7 एम स्क्वायर। अब 7 गुना में इधर आएगा तो क्या आएगा? अब फिर वही बात लिखेंगे। एक चीज हमेशा तुमको ध्यान रखना कि जब इतना लिख लेंगे, 7 से पी स्क्वायर विभाज्य है तो 7 से पी भी विभाज्य होगा, स्थिति 1। तो जिसको प्रूव कर रहे हैं तो उतना पी बराबर उतना है। रूट 2 को प्रूव करेंगे तो पी बराबर 2 है।
√3 को प्रूव करेंगे तो p बराबर 3 है। उस हाँ ए तुम्हारा इच्छा ए है तो ए लिख लो, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब फिर यहां देखो, चूंकि जो आज तक नहीं सीखा है वो आज सीख लो। चूंकि क्यू स्क्वायर 7 से क्या है, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। तो क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 7 से होगा। अब इसको लिखेंगे कंडीशन 2। कंडीशन 2 लिखने के बाद थोड़ा इधर आ जाएंगे। कंडीशन 1, पहला स्थिति 1 एवं स्थिति 2 स्थिति 1 एवं स्थिति 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है स्पष्ट है √7 का अभाज्य 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय है। इसलिए क्या हुआ, हमारा मानना गलत हुआ। क्या हुआ, गलत हुआ। एक तो प्रैक्टिस कर लोगे तो √7 √3 √2 √5 सब इसी में हो जाएगा। ठीक है, गलत हुआ। आता क्या हुआ, अतः √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कोई भी वकील वगैरह जो होता है, केस कोई लेता है कि नहीं, हम इसको जो है ना, ये कोई मर्डर करके गया, हम इसको बेल करवा देंगे। तो जज के पास जब केस होता है तो वहां बोलता है ना कि हजूर मान लिए चोर है, तो उसका सबूत होना चाहिए ना, तो पूरा डिस्कस करता है। लास्ट में अगर वो प्रूव कर पाता है कि नहीं ये सही में चोर है, ठीक है, तो वो क्या होता है, 2 वकील होता है, 2 तरफ से। एक तरफ से मान लो एक पार्टी का होता है, दूसरा दूसरे पार्टी का होता है। जिसका मतलब एक तरफ परिमेय है, दूसरा अप्रिमेय, मतलब एक तरफ सत्य है, दूसरा असत्य है। अगर जो असत्य को असत्य मान लो, चोर के तरफ से जो प्रूव कर रहा है, तो जज को कहता है मान लिया हजूर ये चोर, मतलब कि चोर है, मतलब कह रहा है चोर है। तो इसका जो चोर का जो लक्षण है तो वो तो प्रूव होना चाहिए। तो हम अगर साबित कर दे कि ये चोर का लक्षण इसमें नहीं है, तो 100% ये चोर नहीं होगा। तो वो पूरा प्रयास करता है साबित करने का। अगर साबित नहीं कर पाता है तो जो कंडीशन है सब दिखाता है, जितना भी सबूत है उसके पास। जब सबूत से अगर वो नहीं दिखा पाता है तो बोलता है हजूर हमारा मानना गलत हुआ, वो सामने वाला जो बोल रहा है वही सही है। ठीक है,